गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन इब्रानियाँ 6 अध्याय 4 से 8 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद आप जीते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो आज का दिन परमेश्वर पिता आपने हम सब के लिए हालेलुया आशीष का दिन ठहराया है और आपने सत्य वचन दिया है। उन्हें दे महान परमेश्वर, आज का जो सत्य वचन जो आपने दिया है हर एक भाई बहन बच्चों लोगों तक पहुँचे हालेलुया, और हर एक के जीवन में प्रभु परिवर्तन आए हालेलुया, और हर एक के जीवन से आपकी महिमा हो। हर एक के जीवन में आपका वचन अधिकाई से बसने पाए हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके लहू में छुपाते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता है एक महाजीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। बोलिए आमेन। चलिए वचन शुरू करते हैं। वचन को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ आशीष नहीं मिलेगी। फिर वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुने शुरू से लास्ट तक। इब्रानियाँ 6 अध्याय 4 से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और परकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और उटकटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो भयानक बात है ये। इस वचन को सुन करके हमें डर जाना चाहिए। चलिए हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, आगे चलते हैं। हम आपको केवल वचन सुनाते हैं। जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन दिया है, हम सब के लिए वचन दिया है, उसी वचन को हम पढ़ के सुनेंगे। इब्रानियाँ 12 अध्याय 1 से 5 आयत तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। इब्रानियाँ 12 अध्याय 12 से 17 आयत तक। इसलिए ढीले हाथों
और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठों होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। इफिसियों इफिसियों 5 अध्याय इफिसियों 5 अध्याय 7 से 21 आयत तक। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरत मतवाला न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कुलूसियों 3 अध्याय 5 से 10 आयत। कुलूसियों 3 अध्याय 5 से 10 आयत तक ध्यान से सुने। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप अज्ञान न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब में सब कुछ और सब में है। आमीन। तो आज का था ये वचन परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए, और जो परमेश्वर के बेटे बेटियां लोग हैं, दास दासियां हैं, सब समझ गए होंगे। और वीडियो देखने वाले लोग भी इस वचन में से बहुत कुछ समझ गए होंगे कि आज का जो वचन है
वो हमारे लिए लाभदायक और आशीष का कारण है। तो ये आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण है, और वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें, प्रार्थना करते रहे और प्रभु के साथ जीवन जिए, भय भक्ति नम्रता दीनता लोलीनता के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर कल प्रभु के वचन के साथ। सभी भाई बहन को फिर से एक बार जय प्रभु यीशु मसीह की।